उसामा अली साहब, मैं हैरान हो रहा हूं इस बात पे कि आपने आज से कुछ दिन पहले पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ का दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अब बताता हूं कि हुआ क्या है जिस वजह से मैं हैरान हूं। नवाज शरीफ साहब ने एक फैसलाबाद में तकरीर की। मैं सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको लगता है कि मैं ये जो प्रेडिक्शन थी वो पूरी होगी? मैं तो समझ रहा हूं कि ये पूरी हो चुकी है। मरी के अंदर उन्होंने अजीबो गरीब गुफ्तगू की, फैसलाबाद में गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू क्या है वो हमारे नाजरीन के सामने रखें और मुझे ये बताएं कि ये दिमाग पढ़ने वाली रीडिंग्स कहां से हो जाती हैं। ये कैसे पता चल जाता है कि भाई इस बंदे का दिमाग खराब हो जाना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। असद साहब, इसमें ना दिमाग का ये होता है कि कुछ हम जब राहु की कोई ऐसी एंगल्स देखते हैं जिससे हमें लगता है कि राहु एक्चुअली माना जाता है इल्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का, जैसे धोखे का। दिमाग को नजर कुछ आएगा, हकीकत कुछ होगी। फैलने का, फैलाव का, इर्तिकाज का नहीं, बिखरने का। तो उसकी कुछ डिग्रीज ऐसी होती है, जब हम उसको मार्क करते हैं किसी एंगल पे तो हमें लगता है कि ये इस शख्स की दिमागी हालत जो है ना अब इर्तिकाज पजीर नहीं होगी, ये गलत फैसले लेगा, ये गलत मतलब डिसीजंस ले सकता है। जिस वजह से मैं आपको कह रहा था कि लक तो उनकी है, सितारे उनकी फेवर में ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग ख़राब होने के चांस हैं या कोई दिमागी तौर पे इतने अच्छे होने के वो नहीं है। गलतियां करेंगे, ब्लंडर्स मारेंगे और नाराज़ हो जाएंगे। इसी बुनियाद पे मैंने किया था कि एंड पे हो सकता है नाराज़ हो जाए। अब वो जो सूरत हाल थी वो तो आपको पता है। ये तो मैंने मेरा ख्याल आप लोगों के पिछले जब भी प्रोग्राम में नवाज शरीफ साहब का आपने कंपैरिजन लिया तो मुसलसल ये मैं बताता रहा, लेकिन जाहिर बात है लोगों को इसका यकीन नहीं था। आज माशाल्लाह ये हुआ है कि आप जैसे बता रहे हैं कि मरी का जलसा और इसी तरह फैसलाबाद का। मरी के जलसे में जिस तरीके से वो बता रहे थे कि आई लव यू कह रहे थे एक तो नौजवानों को, और मुंह इफ यू लव मी देन आई लव यू टू, आई लव यू असल यू था आप वो चेहरे पकड़ पकड़ के। उसके बाद मरी की पहाड़ियों में ट्रेन घुमा दी। मतलब ट्रेन इधर से गुजरेगी उधर से गुजरेगी, मरी में ट्रेन। मतलब पाकिस्तान से तो सीधी सीधी ट्रेन चलानी बहुत मुश्किल है। मतलब और इक्वल उस पे सॉरी टू से पाकिस्तान में लोग भूखे मर रहे हैं। इस मुल्क में ये लोगों का हेल्थ कार्ड छीन लेते हैं कि 6 अरब रुपया नहीं है खजाने के अंदर। इन्हीं की हुकूमत थी पीडीएम की, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के छोटे भाई थे। जो पाकिस्तान के आम आदमी का इलाज हो रहा था बेहतरीन अस्पतालों के अंदर, वो इलाज बंद कर दिया गया क्योंकि खजाने में पैसे नहीं है। लेकिन मियां साहब को मरी के अंदर जो है ट्रेन चलानी है। मतलब क्या बंदा कहे। आप कोई इंसान इतना बेवकूफ हो सकता है कि आप लोगों से उनकी सेहत के लिए पैसे नहीं है और आप लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने बात की कि फैसलाबाद की दाईं साइड से मोटरवे गुजरती है, फैसलाबाद की बाईं साइड से मोटरवे गुजरती है। अब कहते हैं आगे से भी मोटरवे गुजरेगी, पीछे से भी क्या करना है भाई? आगे से पीछे से दाएं बाएं से मोटरवे गुजार के क्या हालत है ये? असल में सर बस सितारों की यही है, इसीलिए कहते हैं हर टाइम अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए, हर टाइम हिफाजत की दुआओं में रहना चाहिए ताकि आप महफूज रहें, आप ज़हनी तौर पे, रूहानी, जिस्मानी, हर तरह से। तो हम लैक कर जाते हैं मेरे ख्याल में। और मरी में जिस तरह की गुफ्तगू या फैसलाबाद में एक हंसी की बात है, हालांकि नॉर्मल ब्रेन जो है ना, जो जेन्युइन इंसान की प्रॉब्लम को समझते हुए जेन्युइनली उसको कमांड करे, उसका पता क्या होना था कि जब ये पीडीएम की हुकूमत आई ये कभी सेहत का डिमांड ना करती। इन्होंने तो उल्टा अपना आप दिखा दिया। मतलब ऐसे ही है, आपकी माँ बीमार है, हॉस्पिटल है और उसको ड्रिप लगी हुई है, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और अचानक कोई आके कहे कि भाई अब ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। सिनारियो समझे जरा, अब ये ट्रीटमेंट नहीं हो सकती तो उनको पूछे वो क्यों, तो उनसे कहें कि इमरान खान की हुकूमत गई बस, और अब किसकी आई? शहबाज शरीफ की। वो इस जुमले के अंदर उसकी पूरी जिंदगी की, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वो कहानी बदल दी आपने। आपको क्या मसला है कि आप जब इतने फजूल मतलब बजट इधर उधर के मेंटेन वर्स्ट, यानी आप देखें कि पाकिस्तान में पंजाब की अगर बात की जाए, हमारे लोगों को बेवकूफ बनाते थे, कहते थे कि चीन से तोहफा आया है, चीन से तोहफा आया है और हम ऑरेंज ट्रेन चला रहे हैं। अच्छा है, ऑरेंज ट्रेन आपने बना दी। इस मेट्रो और इस ऑरेंज ट्रेन को चलाने के लिए पंजाब के तरक्याती बजट में से अरबों रुपए यहां झोंके जाते हैं क्योंकि ये चल नहीं सकती, नॉन प्रॉफिटेबल ये प्रोजेक्ट है। आप ऐसे सफेद हाथी पालने के लिए अरबों रुपया लगाते हैं,
लेकिन सेहत कार्ड आपने बंद करना है और बहाना ये देते हैं कि पैसे नहीं है। और उसामा अली साहब, माजरत, हम प्रेडिक्शन जो मैंने लेनी थी उससे साइड पे हट गए हैं। मैं आपको एक सूरत हाल बताता हूँ। मैं अपने गांव में गया, ये कुछ 2 साल, 2 ढाई 3 साल पुरानी बात है। मैं इस्लामाबाद था, तो इस्लामाबाद से मैं जब गांव गया तो वहां पे ना हमारे गांव में एक बड़ा कट्टर हमारा बुजुर्ग है, नून लीगी थे वो उनका खेती बाड़ी उनका पेशा है, मजदूरी करते हैं वो बेचारे। तो वो बड़ा कट्टर नून लीगी, वो उसने ना मुझे दूर से देख के उन्होंने कहा कि मतलब बुलाया उसने कि जो साहब ये, वो बड़ा खुशी से वो भागता हुआ आया। मैंने कहा यार ये बता क्यों, मतलब इतना मैंने वो देखा नहीं था उसको कभी। वो आया तो हम शुगर लगाया करते थे, मेरी आदत है कि पीटीए का बैठा हूँ उसको भी छेड़ता हूँ, नून लीग का को बैठा हूँ उसको भी छेड़ लेता हूँ। तो मुझे उसने आके कहा कि मैं पहली बार ही ना इमरान खान से मेरे को प्यार आ गई सराइकी में, मैं सराइकी नाज़रीन बोल रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्यों? उसने कहा कि ये जड़ा कार्ड घिती बदे ना या डिती बदे साकू, मैं उनके उत्ते कोटदू गया। अब मेरा जो शहर है कोटदू वहां से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। वो कहता है कि मैं कोटदू गया, मैं उतना डॉक्टर को दिखाया, मेरे रसोली आई। अब वो कोई इशू जो भी उसको रसोली का उसने नाम दिया, डॉक्टर मेरे को आके कि 6 साल पुरानी है तेरी, और उसने इसको वेरीफाई किया कि मेरे को मसला 5-6 साल पहले थी आई, उन टाइम डॉक्टर आका ही कि ऑपरेशन कराने, मैं क्या नहीं करवाया। 6 साल के बाद वो बंदा कह रहा है कि मैं कोटदू गया, डॉक्टर ने मेरे को आखे कि रसोली है, डॉक्टर मेरा ऑपरेशन कीते, मेरे को 3 दीवारा हस्पताल च रखे, वत मैं जिले आवन पिया ते मेरे को 1000 रुपया किराया दिते। और यकीन करें जनूबी पंजाब के अंदर नहीं, ये सिंध में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सिंध में तो सेहत कार्ड आया नहीं थर के अलावा, लोगों के पास अस्पताल जाने के पैसे नहीं होते अगर उन्होंने दूसरे शहर में जाना हो। और एक ऐसी सहूलत आप दे रहे हैं कि इलाज भी फ्री, इलाज भी अच्छा, अच्छे अस्पताल के अंदर इज्जत के साथ इलाज आपका, और फिर आपको वापसी पे किराया भी मिल जाए। नहीं, इसमें ये देखें कि ये बड़ी मैं तो इस सूरत हाल को जब बारीकी से देख रहा हूँ, जैसे अब आपने एक टॉपिक उस तरफ हम चले गए कि किसी का ये 5 साल तक कोई इलाज इसलिए नहीं करवा सका कि उसके पास पैसे नहीं थे। यस। और जैसे ही सेहत कार्ड आया उसका वो ऑपरेट हो गया, उसको तो जिंदगी के 4 दिन मिल गए। तो असल बात यह है कि जिंदा रहना सबसे बुनियादी जरूरत है, और उसके बाद जिंदा रहने के बाद है, मैं समझता हूँ कि सेहत के साथ जिंदा रहना, उसके बाद अगली आसाइश है फूड, फिर अगली, मतलब इसको स्टेप वाइज जितना भी करते चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस सेहत कार्ड के मुकाबले में ये दुनिया जहान ला के खड़ी कर दें, बातों में, ख्याली पुलाव में। और मजे की बात सिर्फ मैं तो सोच रहा था कि दिमाग खराब नवाज शरीफ साहब की हद तक तो महसूस हो रहा था। अगले दिन मैंने एक मरियम साहिबा का जलसा देख रहा था, तो वो 200 यूनिट कह रही थी फ्री देंगे, फ्री। बिलावल साहब का देखा 300 देंगे। मैं बड़ा हैरान कि यार कम अज कम अपने मुकाबले में बात तो ऊंची रखो, मतलब बिलावल ने 300 कहा है तो मरियम 400 पे जाए। नहीं, मरियम अब अपने ज़हन में है, क्योंकि वो 300 इलॉजिकल लग रहा होगा, तो बड़ी मैच्योरिटी से कि 200 रखूंगी तो मतलब ये दिए जाने के साहब मैंने आपसे प्रेडिक्शन लेनी है। बिजली की बात हो गई है तो मैं एक चीज ऐड कर दूं। वो चीज ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान में 2013 से 18 के दरमियान जिस दौर में मियां साहब जो है क्रेडिट लेते हैं कि हमने बिजली के मंसूबे लगाए, लोड शेडिंग खत्म कर दी, आप लोगों के पैसे से वो मंसूबे लगे, और इन लोगों ने महंगे मंसूबे लगाए, अफरा तफरी के अंदर मंसूबे लगाए, जल्दबाजी में मंसूबे लगाए, नट काबले तक के जो सामान होता था वो हेलीकॉप्टरों पे जाया करता था ताकि जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं। और फिर हमने देखा कि कायदे आजम सोलर पार्क भावलपुर हो, वो बिकी है, वो उसकी बात कर लें, उनकी एफिशिएंसी 15% नहीं है। यानी 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट 15, 16 मेगावाट बिजली दे रहा है, और ये हमारे और आपके पैसे के साथ खिलवाड़ किया गया, आईपीपी के साथ महंगे मुआहदे किए गए। इन लोगों के अपने खानदानों के अंदर मौजूद कंपनियां, मैं सिर्फ नवाज शरीफ का नाम नहीं ले रहा, ओवरऑल जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, इनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, ये बिजली बेचते हैं। आप और मैं, हमारा जो अब में ही इस इलेक्शन के बाद जो बिल आना है बिजली का, वो 5 रुपए फी यूनिट महंगा होके आना है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। वो पैसा हमारी जेबों से जाना है, इनकी जेबों के अंदर जाना है, इनके मंसूबे हैं। उसामा अली साहब, प्रेडिक्शन मुझे चाहिए। नवाज शरीफ साहब जो है, आपने कहा था, मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद रोते हुए दिखाई देंगे। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि इलेक्शन और आज जब हम बात कर रहे हैं बीच में सिर्फ बुध का दिन रह गया, कहानी खत्म है। इसकी 2 रीजंस हैं जो नाज़रीन को समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ मोदी की यारी अब तक उनको ला रही है यहाँ तक, और मजबूरी भी इसलिए बने हुए हैं।
हमारे मुल्क की, कि हमें इंडिया से ताल्लुकात अच्छे करने के लिए, और वाहिद बंदा है जिस पे एतमाद है इंडिया का, और मतलब खाने पीने के मामला आ जाए यार किधर है तो काइंड ऑफ, तो वो कहानी अब नहीं चल सकती और नहीं हो पाएगा। जब आप ये देख लें कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ के प्रिंटिंग प्रेस एक हो जाए, बैनर ऊपर उसका नीचे उसका, कहाँ गई कहानी? आप मुल्की लीडर, आप 3 बार के वजीर आजम, आप बड़ी पार्टी के लीडर, और आपको एक इस्तेकाम जो न्यू बच्चा है, न्यू बेबी है, उसके साथ बैठ के अलीम खान MNA, नीचे शेर का MPA, और कहाँ? लाहौर के अंदर। तो आप पागल थोड़ी हैं, आपको खुद ही अंदाजा है कि अगर लाहौर की सीटें निकालने के लिए ये करना पड़ रहा है तो बाहर ये थाली में मिल जाएंगी आपको। नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे मैं बता दूं कि जो ज़हनी तौर पे जो मेरी थी, अब तो मुझे मज़ीद उसमें, जैसे आप लोग जब लेकिन जब हम प्रडिक्शन कर रहे होते हैं तो वो हवा में होती है, उसका ज़मीन में कोई वो नहीं होता, इसीलिए लोग हंस के जब कह रहे होते हैं कि तीर तुक्के या कुछ भी, तो हम भी समझते हैं कि ठीक कहते हैं कि ये तीर तुक्के ही होते हैं, लेकिन वो किसी इल्मी बुनियादों पे होते हैं। ये हवाई फायरिंग के आदि ऐसे नहीं होते जैसे तजिया निगार या बाकी लोग कर रहे होते हैं। और थोड़ा सा वैसे नाज़रीन से ये भी है कि इंसाफ किया करें कि तजिया निगार भी तीर तुक्के मारे, तो जब उनसे कोई पूछता है कि जी आप बताएं आगे क्या होगा, हमारे पास कुछ तो कहानी के लिए इल्म है, थोड़ा बहुत तो नंबरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, चले वो नाज़रीन हमारे तो सेटिस्फाइड। अब आपने प्रेडिक्ट ये किया है कि नवाज शरीफ साहब की कहानी जो है ओवर है, आगे बनने नहीं जा रही। ओके, आज के पानी का बुलबुल है, जितने की देर का बिल्कुल ठीक है, फट जाए। बिल्कुल ठीक है। सामनी साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। आज